हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक आईबीपीएस क्लर्क 2026। आज शॉर्ट नोटिस आउट हो गया है। नोटिफिकेशन भी आपको 31 जुलाई से पहले देखने को मिल जाएगी। इस सेशन में हम लोग जानेंगे कंप्लीट डिटेल अबाउट आईबीपीएस क्लर्क, एज, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, कट ऑफ, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आईबीपीएस क्लर्क की, आपकी पूरी तैयारी कैसे होगी बैंकिंग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ करके, ये सारी चीजों के बारे में आपको इस सेशन में जानने को मिलेगा। सेशन को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट इस बार ये वाला जो एग्जाम है इसको क्रैक करना चाहते हैं वो इस सेशन को जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ वैकेंसीज की। नंबर ऑफ वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है 10,000 से 15,000 के बीच बीच आपको आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज दिखाई देंगी। सो वैकेंसीज तो अच्छी खासी आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। आइए बाकी कंप्लीट डिटेल्स इसमें जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्री एग्जाम डेट की, तो 10th एंड 11th ऑफ अक्टूबर को आपका पेपर होगा और मेंस का जो एग्जाम रहेगा वो 27 दिसंबर को रहेगा मेंस का एग्जाम। ठीक है। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? 20 साल से 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए क्लर्क के लिए, और क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इन दोनों की आपको एक रेफरेंस बताया जाएगा कि इस तारीख तक आपकी डेट आपकी जो एज है वो 20 to 28 होनी चाहिए, और जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन इस तारीख तक होनी चाहिए। ठीक है। तो ये जब नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है। आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग जानते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। आप सब लोगों को पता होगा आईबीपीएस क्लर्क को क्रैक करने के लिए आपको प्री एग्जाम पैटर्न, मेंस एग्जाम पैटर्न देखना होगा। ठीक है, कि क्या रहता है। अगर हम प्री की बात करें तो आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, रीजनिंग के और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, सो उस हिसाब से मार्क्स भी है यहाँ पर। और ड्यूरेशन आपको 20-20 मिनट हर एक में देखने को मिलेगी। टोटल 60 मिनट का टाइम होगा। दिस इज अ प्री एग्जाम पैटर्न। क्वालिफाइंग इन नेचर है, नेगेटिव मार्किंग होगी। हर एक गलत क्वेश्चन करने पर आपका 0.25 मार्क कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है। सारा जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस एग्जाम के बेसिस पर बनेगी। आपकी परफॉर्मेंस मेंस एग्जाम में कैसी है। ठीक है। तो आपका जो सिलेक्शन है वो मेंस एग्जाम डिसाइड करेगा। इसमें आपको क्वांट देखने को मिलेगा, इंग्लिश देखने को मिलेगा, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस एक सब्जेक्ट इसमें एक्स्ट्रा जाता है, बाकी रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। तो आप हर एक सब्जेक्ट का देख सकते हो। यहाँ पर इसके 35 क्वेश्चन आएंगे, बाकी सबके 40-40 मार्क्स देख सकते हो। क्वांट के 50 रहेंगे, इंग्लिश के 40, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50, रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 60। और टाइम ड्यूरेशन हर एक सेक्शन की आप लोग देख सकते हो कितना रहेगा। 120 मिनट का टाइम मिलेगा, 200 मार्क्स होंगे, और 155 आपको जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे मेंस के लिए। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसकी वो यही है, प्री का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा, देन लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया उसकी लैंग्वेज रीड राइट आनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देयर इज अ नो इंटरव्यू इन आईबीपीएस क्लर्क में, कोई इंटरव्यू नहीं होता। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दोगे, कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा, और यही इन क्लर्क के एग्जाम की खास बात है। जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, वो यहां पर भी डिडक्ट हो रहे होंगे। आपका ये क्वेश्चन गलत करने पर नेगेटिव मार्किंग एज इट इज रहेगी मेंस के एग्जाम में भी। ठीक है। ये कंप्लीट पैटर्न आपका रहेगा। ठीक है। और उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस आपका क्या रहेगा सब्जेक्ट वाइज। सो सबसे पहले आप देखिएगा क्वांट का सिलेबस आपको क्या देखने को मिलेगा। क्वांट का सिलेबस 3 भागों में हमने बांट दिया है। एक तो स्पीड मैथ्स, एक डीआई और अर्थमेटिक पूरा आपको देखने को मिलेगा। स्पीड मैथ्स सबसे ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पर आपको 15 से 20 नंबर का स्पीड मैथ्स देखने को मिलेगा। जैसे देखिए मैं अभी फिलहाल प्री एग्जाम की बात कर रही हूँ। प्री एग्जाम में 35 क्वेश्चंस 35 नंबर के आएंगे, जिसमें से अगर मैं स्पीड मैथ्स की बात करूं तो आपको 15 से 20 नंबर का स्पीड मैथ्स देखने को मिलेगा। 15 to 20 क्वेश्चंस आपको स्पीड मैथ्स के देखने को मिलेंगे। ये 15 भी हो सकते हैं, ये 20 भी हो सकते हैं। ठीक है। डीआई
2 सेट्स ऑफ डीआई आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। डीआई तो फिक्स है बिल्कुल कि आपको 10 मार्क्स का डीआई जो है वो आपको देखने को मिलेगा, चाहे टेबल फॉर्म में आ जाए, बार ग्राफ में आ जाए, लाइन ग्राफ में आ जाए, पाई चार्ट में आ जाए, ठीक है। कैसले डीआई, एक कैसले डीआई भी आएगा, 2 सेट्स ऑफ डीआई आएंगे, एक ग्राफ की फॉर्म में आ जाएगा, एक कैसले डीआई आ जाएगा, दोनों ग्राफ की फॉर्म में आ जाएंगे। तो वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो आपको दे रहा है क्वेश्चंस, बट कैसले डीआई मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एक आपको देखने को मिलता है आपके पेपर में, ठीक है। अगर अर्थमेटिक की बात करें, सारे चैप्टर हम लोग कवर कर रहे होंगे बिल्कुल बेसिक से, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर जो भी अर्थमेटिक में हैं, जो भी आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस देखते हो, सबके सब आपको कवर करने को मिलेंगे अर्थमेटिक में, जो कि हमारा बैच क्लर्क फाउंडेशन बैच है उसमें। ये पूरा सिलेबस होगा बिल्कुल जीरो से, आपको पूरा जो सिलेबस है वो करवाया जाएगा क्लर्क के लिए, ठीक है। आगे आ जाते हैं रीजनिंग के सिलेबस पर। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे क्वांट की अगर मैं बात करूं तो क्वांट में आपको डीआई देखने को मिलेगा, स्पीड मैथ्स देखने को मिलेगा, अर्थमेटिक। वैसे ही रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट है। सबसे ज्यादा जो हमें मॉर्निंग एंड इवनिंग रूटीन बनाना होता है ना, वो इनको लेकर बनाना होता है, ठीक है। जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, डबल लाइन, आप मल्टीपल रो अरेंजमेंट, ये सब पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये चीजें अच्छी हो पाती हैं, ठीक है। सिलोग्स किस किस तरीके से आपको दिखाई देंगे, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं रीजनिंग में, सारे टॉपिक्स दिखाई देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन इन वर्ड्स, बेसिक डायरेक्शन, डायरेक्शन इन फिगर्स, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट बेस्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मिसलेनियस टॉपिक जैसे इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कैलेंडर, इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट डिसीजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। बट मेन जो टॉपिक है वो ये है पजल्स, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी आपको 5 नंबर का देखने को मिलता है। सिलोग्स के क्वेश्चन 5 नंबर के अगर आता है, सिलोग्स अपने साथ 5 नंबर लेकर के आता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे रीजनिंग में, ये आपका पूरा सिलेबस है क्लर्क के लिए, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ठीक है। ये तीनों पार्ट्स को आपको कवर करना होता है। रीडिंग स्किल्स आपको इंप्रूवमेंट डेली करनी पड़ेगी, और वो करने के लिए आपको द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना होता है, जिसमें आपको रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होती है, और वोकैबुलरी आप साथ साथ उसमें नई नई आती है डेली, उसके आप एक कॉपी बनाते हो, उसमें वर्ड्स नोट करते जाते हो, और एवरीडे पुराने वाले वर्ड रिवीजन और नए वाले वर्ड आप लिखते जाते हो, एड ऑन करते जाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। एरर डिटेक्शन आपको एक टॉपिक देखने को मिलता है, जो कि ग्रामर बेस्ड टॉपिक जब आप करोगे उसके बाद आप एरर डिटेक्शन टॉपिक करते हो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी तभी आपको आ पाएगा जब आपको टेंसेस वगैरह, ग्रामर आपको अच्छे तरीके से आती होगी। जैसे जब हम लोग पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें पैराग्राफ हमें पूरा तब समझ में आएगा जब हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी, तो इसके लिए ये ज्यादा जरूरी है, वोकैबुलरी भी ज्यादा जरूरी है करनी, ठीक है। तो इन चीजों को आपको डेली टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ एक बार आप सोचो कि मैं एक बार वोकैबुलरी पढ़ लूं और मेरा हो जाए, तो ऐसे नहीं हो सकता है ना। आपको डेली अपने टॉपिक्स को अच्छा करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स जो है ये आपको मेंस में सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी आप वीकेंड पर अभी से ही शुरू कर सकते हो, वीकेंड पर करंट अफेयर नोट करना शुरू कर दिया आपने अपनी कॉपी में, ठीक है। उनको डेली हर एक वीकेंड पर रिवीजन आपने करनी शुरू कर दी, ठीक है। ये काम आपको अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि प्री और मेंस में गैप बहुत कम होता है, तब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि उस टाइम पर हम लोग शुरू करें। इसको शुरू आपको आज से करना पड़ेगा अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। वीकेंड पर सैटरडे संडे में आप करंट अफेयर सारे के सारे जो भी है पूरे वीक के, वो अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन पार्ट, क्या स्कोर आपका रहेगा। देखो स्टूडेंट, वैसे तो जो स्कोर है वो हम लोग किसी भी स्टेट का कट ऑफ तब अंदाजा लगा सकते हैं जब हमें वहां की नंबर ऑफ वैकेंसीज पता हो, लेवल ऑफ पेपर पता हो, क्या पेपर का लेवल रहेगा, है ना। लेकिन जब हम पिछले साल की कट ऑफ देखते हैं तो हमें आइडिया जरूर हो जाता है, हम अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं कि हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। तो अगर हम प्री की बात करें तो यहाँ पर प्री के लिए आप जनरल का देखेंगे तो 77.5 आउट ऑफ 100, 83.75 असम की नजर आ रही है। उसके बाद हरियाणा
की 83, जम्मू एंड कश्मीर की 86.2। मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको टारगेट 85 का स्कोर करना पड़ेगा, 85 प्लस आपको टारगेट करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। आगे आ जाते हैं, ये देखिए केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब की 81.25, राजस्थान की 83.25, तेलंगाना की 68.25, उत्तर प्रदेश की 79, वेस्ट बंगाल की 87.75। आप देखिए 85 प्लस स्कोर आपको टारगेट करना ही पड़ेगा। और अगर आप वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट से हैं, उड़ीसा स्टेट से हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ और भी हाई गई हुई है। तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, अपनी प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये है हमारा कट ऑफ। और इसी के साथ अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको आपके अकाउंट में 45,000 प्लस, शुरू में 45,000 प्लस आपको जो सैलरी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी भी मतलब अभी तो आपको ऐसे तो नहीं लग रहा ना कि ये कम है। शुरू के लिए ये वाला जो अमाउंट है ये सही है। धीरे धीरे आप देखना, आप जिस तरीके से इंप्रूवमेंट अपने आप में करते जाते हो, आपको टाइम होता जाता है, तो आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। और वैसे भी 8th पे कमीशन जब लगेगा तो सैलरी में जो इंक्रीमेंट हाइक होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये सैलरी रहेगी आपकी। ठीक है, मैं आपसे बात कर लेती हूँ अब बैच के बारे में। ठीक है, आप पूरी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी, जी हाँ, सारे सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल जीरो से आपको करने को मिलेगी। तो बिल्कुल जीरो से तैयारी आप कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, टेक्स्ट बुक ऐप के साथ जुड़ के। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक ऐप के साथ आप कैसे जुड़ोगे? टेक्स्ट बुक ऐप के साथ जुड़ने के लिए ना बच्चों, आपको सुपर पास लेना होता है। ठीक है, क्या लेना होता है? सुपर पास। अब ये सुपर पास क्या है? सुपर पास में आपको सारे के सारे क्लर्क के बैचेस मिल जाते हैं। ठीक है, जितने भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, अभी एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, क्लर्क फाउंडेशन बैच। एक बैच ऑलरेडी चल रहा है क्लर्क फाउंडेशन। आप अगर आज से जुड़ रहे हैं, इस बैच की रिकॉर्डेड क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक बैच हम लोग क्लर्क के लिए स्पेशल शुरू कर रहे हैं, जो हम कल ही YouTube पर लॉन्च कर देंगे। ठीक है, YouTube पर लॉन्च कर रहे हैं कल यानी कि 28 जुलाई को लॉन्च कर रहे हैं 5 बजे। ठीक है, 5 PM पर सेशन रहेगा, जिसमें हम लोग नया बैच भी ला रहे हैं क्लर्क के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, है ना। तो ये क्लर्क फाउंडेशन बैच जो चल रहा है, इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस आप देखना शुरू कर दीजिए। आप जल्दी सीखते जाएंगे टॉपिक्स को। और जो लाइव क्लासेस हैं वो आप क्लर्क की बिल्कुल शुरू से अगर कोई लगाना चाहता है तो आप, जो हम नया बैच लॉन्च कर रहे हैं 5 बजे YouTube पर लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम पेड में आपको सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ये बैच YT पर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, इसकी क्लासेस सुपर पास में होंगी। ठीक है, सुपर पास में आपको हमारे जितने भी बैचेस मैं शुरू कर रही हूँ, या ये जो बैच हमारा चल रहा है, ये सब आपको सुपर पास में मिलता है। और इसी के साथ पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज भी आपको सुपर पास में मिलती है बच्चों। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आपको प्री प्लस मेंस के टेस्ट मिलेंगे पूरे। किसके टेस्ट मिलेंगे? प्री प्लस मेंस के। आपको सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो आपको सुपर पास में मिल जाते हैं। इस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके आप डेली के डेली अपने आप को जज कर सकते हो, अपने वीक एरियाज, स्ट्रॉन्ग एरियाज, किस क्वेश्चन पर आपने ज्यादा टाइम लिया है, कोई आपने ऐसा क्वेश्चन तो नहीं कर दिया जिसको करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग गया, आपका वेस्ट टाइम हो गया, वेस्ट ऑफ टाइम आपका हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हो आपको तभी पता चलता है। और मॉक टेस्ट सिर्फ नहीं, एग्जाम लेवल के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर को देखकर पता चलता है कि जो आप लगा रहे हो, जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो, वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये पूरा आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे सुपर पास से। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप जब हमारे बैचेस के साथ जुड़ेंगे, सुपर पास से जुड़ेंगे, तो आपको NAN कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा स्टूडेंट, सबसे ज्यादा छूट आपको NAN कोड का इस्तेमाल करने से मिलती है। इस कोड को आप अभी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ताकि जब आप सुपर पास परचेज करेंगे तो आप इसका इस्तेमाल कर पाए, कोई गलती ना हो आपसे। अब बात यह आती है कि मैम सुपर पास के बारे में आपने इतनी सारी चीजें तो बता दी, सुपर पास लेना कैसे है? देखो, जो अभी सेशन चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। ठीक है, मैं अभी आपको एक बार शो भी कर देती हूँ, या ये जो चैनल है ना हमारा बैंकिंग टेक्स्ट बुक, ठीक है, इस पर ना आप मेरी किसी भी क्लास में चले जाओ, लाइव क्लास
लाइव पर चले जाओ, मेरी कोई भी सेशन आप ले लो मेरा, ठीक है। जैसे ये मैंने अभी क्लर्क का सेशन खत्म किया जस्ट आधा घंटा पहले, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये देखो, इसके ना डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। जैसे ही डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे ना, उसको स्क्रॉल करोगे, ये देखो इधर आएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड लिखा हुआ आएगा NAN, जो मैंने आपको बताया है, और यहाँ पर सुपर पास का लिंक आएगा। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे, 12 मंथ का लेना है 12 मंथ का ले लो, 3 मंथ का लेना है 3 मंथ का ले लो, ट्रायल पैक लेना है 1 मंथ का पैक लेना है, तो वो आपका कॉल है, आपको किस तरीके से जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आप कूपन अप्लाई कर दीजिए, इधर NAN जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और एक चीज बता देती हूँ, NAN अप्लाई करने पर आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा आपके सिलेक्शन के बाद। जी हाँ, आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा आपके सिलेक्शन के बाद। देर मत कीजिए, 31 जुलाई से पहले पहले पूरा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। आज जुड़ जाइए, अभी जुड़ जाइए। एग्जाम पैटर्न में चेंज की तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कुछ चेंज होगा, फिर भी अगर एक आध कभी कोई चेंज आता है नोटिफिकेशन में तो वो भी आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। बाकी एग्जाम पैटर्न और जो आपका एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सब बिल्कुल सेम रहेगा। तैयारी अपनी आज से अभी से शुरू कर दीजिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़कर। YouTube पर मेरी क्लास डेली होती है। टाइम YouTube पर जो क्लास हो रही है उसका रहता है 8 PM 8 बजे। आप डेली उस क्लास के साथ जुड़ करके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।